ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 23 अगस्त 2026 और रिवाइज डेट हैं 31 मार्च 2011। आज की मुरली के सार में सर्व अखुट खजानों के मालिक बाबा ने खजानों की स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। बाबा पूछे, आप सभी सर्व प्राप्तियों के अनुभवों में सदा रहते हो या कभी कभी? बाबा कहे, अविनाशी बाप हैं तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं? सर्व प्राप्ति संपन्न स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। बाबा कहे, स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करो, ऐसे बाबा देखने चाहते हैं। और स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि बताई कि जब बाप दादा को साथ रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बनाकर रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को कहते हैं कि अपने को कौन से स्वरूप में याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल न जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। ऐसे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सर्व शक्तियों का अनुभव सहज कर सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी भी सहज बन जाएंगे। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए कहा कि लोग प्रकृति की हलचल को देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेले का समय चल रहा है, अर्थात दिन आने वाला है। तुम इस स्मृति में रहते हो, इसलिए हलचल में भी अचल रहते हो। इस स्मृति से दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। और लास्ट में बाबा ने अपनी आश बताई कि बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। बाबा कहे, टेंशन किस में आता है? मन में ही आता है ना। तो बाबा कहे, जो बच्चे मन जीत जगत जीत टेंशन फ्री बनने में हिम्मत रखेंगे, उनको बाबा का वरदान सहज मिलेगा। लेकिन बाबा कहे, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। फिर बाबा की मदद का अनुभव करके देखना। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि बाप दादा जब सभी का चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प के समान दिखाई दे। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। बाप दादा कहे, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा दिख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा दिख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा दिख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा दिख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी का भी नहीं है। बाबा ने नशा और स्मृति दिलाई कि आपके नैनों में, आपके हाथ में, आपके दिल में कितना भाग्य का सितारा चमक रहा है। पल है नंबरवार। तो बाबा कहे, ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी को भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? बाबा और नशा दिला रहे हैं कि यह जो भाग्य है यह अभी संगम पर अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। बाबा कहे, यह भाग्य अविनाशी क्यों बन जाता है? क्योंकि संगम पर अविनाशी बाप से अविनाशी प्राप्ति करने का युग है।
बाबा कहे जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। बाप दादा दिख रहे हैं। हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी। बाबा ने पहले प्राप्तियों को स्पष्ट किया, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि सदा सर्व प्राप्तियों को अनुभव करते रहते हो या कभी कभी करते हो। बाबा कहे अविनाशी बाप हैं तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं जानते हो ना। बाबा कहे जानते हो ना बाप दादा किस रूप में बच्चों को देखना चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्म इंद्रिया अपने कंट्रोल में हो। बाबा कहे बाबा क्या चाहते हैं कि सभी बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने, अर्थात कर्म इंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के मालिक बने। क्यों बने? क्योंकि बाबा कहे बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में दिखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। बाबा कहे बाबा जो देखने चाहते हैं वैसे आप बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बनाकर रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। बाबा ने कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर का आधार बताया कि सदा बाबा को अपना साथी बना लो। जब बाप साथ होंगे तो स्वभाव संस्कार या कोई भी कर्म इंद्रियों की ताकत नहीं जो कंट्रोल में ना रहे। बाबा कहे इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल न जाए, वह है शिव शक्ति। फिर बाबा ने बाबा को सदा साथ रखने की सहज विधि भी बताई कि सदा अपना स्वमान याद रखो कि हम कौन है, शिव शक्ति है, अर्थात बाबा मेरे साथ हैं। बाबा कहे शिव और शक्ति साथ हैं। यह स्मृति माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी तो मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत वह प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देखकर डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो, क्या जानते हैं कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखदायी है, वह राज्य आया कि आया। बाबा कहे आपको खुशी इस बात की है क्योंकि आपको अभी समझ आ गई, ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभी अमृत वेले का समय है, अभी हमारा सुखमय संसार का सवेरा आया कि आया। बाबा कहे खुशी है ना, जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना। किसकी? बाबा कहे किसकी खुशी है? बाबा कहे बोलो हमारा स्वराज्य आने वाला है। बाबा कहे यह खुशी है, जो इस खुशी में रहते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाबा कहे आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो, लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहनों को जो दुखी अशांत है, उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या से फिक्स करना है।
जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। तो बाबा कहे अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहने हैं ना। बाबा कहे तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है ना। तो बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं जो अमूल्य हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आज बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान समय और संकल्प को सफल करो। बाबा संगम युग के समय और संकल्प का महत्व दिला रहे हैं कि यह अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो इसलिए संगम में इन दोनों पर अटेंशन हो, समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। बाबा कहे जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है, ऐसे दोनों बातों को अटेंशन देकर सफल कर सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि हर एक बच्चा अपने को अभी टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहे दृढ़ संकल्प करो, आज से अटेंशन नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या बन गया। बाबा कहे बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। टेंशन किसमें, मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, राज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? बाबा कहे क्या कहेंगे, आप मन के मालिक हो या मन आपका मालिक बन गया है? आप क्या कहते हो? बाबा पूछे आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप दादा का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। अर्थात बाबा कहे जो बच्चे अटेंशन रखेंगे, नो टेंशन, ऐसा दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चे को बाबा हिम्मत देंगे। तो बाबा कहे बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ समाचार आया है। यहाँ भी रिजल्ट निकाली है। अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। बाबा कहे अभी आने वाला समय कैसा होगा? सुनने का भी समय नहीं होगा, तो चेहरे और चलन द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करना है। बाबा कहे अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो। हाथ उठाओ, टेंशन फ्री। बाबा कहे अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सर्कमस्टांसेस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। बाबा कहे आपको टेंशन फ्री क्यों बनना है? क्योंकि स्वयं जब बनेंगे तब दूसरों को बनाएंगे भी और अनुभव भी करा सकेंगे।
बाबा कहे अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के लिए साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे। किया, बाबा कहे अपने अंदर संकल्प किया, दृढ़ किया या साधारण किया। जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहे जहाँ दृढ़ संकल्प रखेंगे ना वहाँ सफलता हुई पड़ी है। तो बाबा कहे करेंगे, करना ही है, पसंद है, इसमें हाथ उठाओ। बाबा कहे बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा करके बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे या करना ही है? बाबा कहे क्या कहेंगे? दृढ़ता है कि करना ही है? करेंगे नहीं, करना ही है, यह दृढ़ता हो। तो बाबा कहे इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष के सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप दिखने चाहते हैं। बाबा ने मार्च में सीजन के लास्ट में मुरली चलाई। तो बाबा कहे अगले सीजन जब बाप दादा आएंगे तो उसमें काफी समय है, तो उस बीच में अपना यह विशेष पुरुषार्थ करेंगे। कौन सा? टेंशन फ्री का, और कारण नहीं निवारण स्वरूप बाबा देखने चाहते हैं। तो बाबा कहे कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, हो सकता है। यह खुशखबरी बाबा सुनने चाहते हैं। बाबा कहे बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ बस। बाबा कहे इन सब कारण का निवारण एक बात, राजा बन जाओ, मालिक बन जाओ, तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सब कारण समाप्त हो जाएंगे, सब टेंशन समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे दूर बैठे दिल में बैठे हैं, आप तो आंखों के सामने हो, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा सबका बाबा है ना, तो दूर बैठने वाले बच्चों को भी दिल के समीपता का अनुभव कराते हैं। बाबा कहे बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई हैं, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को, कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। उस समय शांतिवन में 28,000 भाई बहनें आए हुए थे बाबा मिलन के लिए, इसलिए कोई कहाँ बैठे थे, कोई कहाँ बैठे थे। तो बाबा कहे जो दूर बैठे हैं उनको बाबा नजदीक अनुभव करते हैं और नजदीक का अनुभव कराते हैं। बाबा कहे बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ती है, लेकिन यह तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते। अर्थात जब खुशी में रहते हैं तो तकलीफ भी कोई बड़ी बात नहीं लगती। बाबा कहे फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं वह उठो। आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे जा सकते हैं। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे।
बाबा कहे चांस देंगे, इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा, आप सहयोगी बनना। अच्छा, अभी सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। तो बाप दादा कहे राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभी वृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने का प्रोग्राम भी अच्छा बना रहे हो। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं कि हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ जाए और औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगली बारी भी बाप दादा ने यह कहा था, यज्ञ स्नेही सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है। अच्छा है, संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले स्व साथ में सेवा। तो बाबा कहे अभी समय कम है ना, तो दोनों कार्य साथ साथ करना है, स्व सेवा और विश्व सेवा। बाबा कहे हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सभी साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो, तो यह वृद्धि करो। तो बाबा कहे होमवर्क क्या करना है कि स्वयं भी निर्विघ्न बनाना है और पूरे परिवार को भी, आसपास ब्राह्मण परिवार को भी निर्विघ्न बनाना है। तो बाबा कहे इसमें वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर भोपाल जोन से बाबा कहे अच्छा, यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा है कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं, बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात है। उनको बाबा कहे फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है, वह सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। यह बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाते हैं, अर्थात अपने दिल का स्थिति का समाचार बाप दादा को सच सच बताते हैं, तो बाबा भी साथ और हिम्मत सहयोग देने में भी हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहे अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उनके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं। कौन सा डायरेक्शन दिया? तीव्र पुरुषार्थी बन, सेकंड में बिंदु लगाने, स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। बाबा कहे इस पर विशेष अटेंशन दो, इसको हल्का नहीं करो।
क्यों? क्योंकि बाबा कहे अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आश है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएंगे। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। बाबा कहे साथी तो उनको ही कहेंगे ना जो समान बनेंगे। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक हैं और आगे वर्ष की भी मुबारक हैं कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, ऐसे संपन्न और संपूर्ण बनाने की शुभ प्रेरणा देने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। बाबा कहे शक्तिशाली आत्मा कब बनेंगे? जब मनन शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि मनन शक्ति अर्थात जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे उतना ज्ञान गुण शक्ति रूपी मक्खन निकलेगा, जिससे ही आत्मा शक्तिशाली बनेंगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज बाबा कहे ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होंगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं कर सके। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को अव्यक्त अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा शुक्रिया।